हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, किस क्षेत्र में हुए और यह आंदोलन किस नेता के नेतृत्व में हुआ, आज हमको दोस्तों इस पर चर्चा करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में है आंदोलन विद्रोह और दूसरे पार्ट में है प्रभावित क्षेत्र और उसके बाद है संबंधित नेता नेतृत्व। अब हम देखते हैं दोस्तों, सन्यासी आंदोलन बिहार बंगाल, इसके प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? इस आंदोलन के प्रमुख नेता केना सरकार व दिरजी नारायण थे। दोस्तों, सन्यासी विद्रोह जो है यह इम्पोर्टेंट विद्रोह है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों, इस विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में भी मिलता है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में मिलता है, इसको आप जानते रहिए। और यह एक इम्पोर्टेंट विद्रोह है। उसके बाद दोस्तों, फकीर विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र कौन था? बंगाल। और संबंधित नेता इसके कौन से थे दोस्तों? नेतृत्व किसने किया? मजनू शाह एवं चिराग अली। उसके बाद दोस्तों, चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ? यह विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ। दोस्तों, बंगाल में एक क्षेत्र है बांकुड़ा, तो उसी बांकुड़ा क्षेत्र में चुआरो आंदोलन हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों? दुर्जन सिंह ने। उसके बाद दोस्तों, पालीगीरों का विद्रोह। पालीगीरों का विद्रोह कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, है ना। और इसका नेतृत्व किसने किया? वीर पी काट्टा वामपन ने। वीर पी काट्टा वामपन ने इसका नेतृत्व किया। दोस्तों, पालीगीरों का जो विद्रोह है यह एक इम्पोर्टेंट विद्रोह है। एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है भील विद्रोह। दोस्तों, भील विद्रोह पश्चिमी घाट, और इसके मुख्य नेता कौन थे दोस्तों? सेवाराम। पश्चिमी घाट में हुआ। आप पश्चिमी घाट जानते हैं दोस्तों, है ना। केरल, महाराष्ट्र से लेकर बम्बई तक का जो क्षेत्र है ना, वह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो यह विद्रोह कहाँ हुआ? भील विद्रोह पश्चिमी घाट में, है ना। तो इसको दोस्तों अगर हम याद करना चाहें तो यहाँ देखो भा और ला, है ना। भा और ला, इसको हम अगर भला पढ़ लें तो भला भला काम कैसे होता है? सेवा से होता है। भला काम कैसे होता है दोस्तों? सेवा से होता है। इसलिए भील विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? सेवाराम। इस प्रकार से अगर हम रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो वह हमें भूलेगी नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह भी कहाँ हुआ दोस्तों? पश्चिमी घाट पर, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया? चित्तर सिंह।
इसका नेतृत्व चित्तर सिंह। दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता का अगर नाम याद करना है तो हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। रामोशी का हम यहाँ क्या ले लेंगे, राम, क्या ले लेंगे दोस्तों, राम, और चित्तर से ले लेंगे चित्र, चित्तर से क्या ले लेंगे, चित्र, यानी किसके चित्र की पूजा होती है, राम के चित्र की पूजा होती है। तो इससे हम रिलेट करके याद कर लेंगे। तो रामोशी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, चित्तर सिंह। उसके बाद दोस्तों आ जाता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, असम में हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया, टीपू। इसने नेतृत्व किया दोस्तों, टीपू ने। पागलपंथी है ना दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो वह सम अवस्था में नहीं रहता है, वो किस अवस्था में चला जाता है, असम अवस्था में या असमान अवस्था में चला जाता है। तो इससे हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, असम में हुआ, है ना। क्योंकि जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो वह अपनी सम अवस्था को या साम्य अवस्था को खो देता है और वह असम अवस्था या असमान अवस्था में पहुंच जाता है। तो इससे अगर हम इसको रिलेट कर देंगे तो यह हमेशा के लिए हमको याद हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ कोड बना करके इस प्रकार अगर आप याद करेंगे, कोडिंग करके याद करेंगे, तो कोई चीज़ आपको कभी भूलेगी नहीं। अगर कोई चीज़ आपको भूल रही है तो आपको उसका कोड वर्ड याद आ जाएगा और उससे आप पकड़ लेंगे कि है ना, इसका कोड यही है और यही सही होगा, है ना। उसके बाद देखिए अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ, असम में, और इसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों, गोमधर कुंवर ने नेतृत्व। किसने किया, गोमधर कुंवर। अहोम से हम क्या ले लें दोस्तों, अहोम से अगर हम अहम शब्द ले लें तो आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति अहम की स्थिति में आ जाता है, घमंड की स्थिति में आ जाता है, अहम की स्थिति में आ जाता है, तो उसका जीवन सम नहीं रहता, असम हो जाता है या असमान हो जाता है ना। असम हो जाता है या क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। तो इससे रिलेट करके हम यह जान सकते हैं कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ, असम में हुआ। दोस्तों हम तो इसी प्रकार याद किए, है ना। तो आपको इसी प्रकार बता रहे हैं याद करने के लिए। अगर इस प्रकार से आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। उसके बाद है बहावी आंदोलन, बिहार व उत्तर प्रदेश, है ना। बहावी आंदोलन बिहार व उत्तर प्रदेश। बहावी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, और यह कई बार पूछा गया है। इसके प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से थे, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना। और सैन्य नेतृत्व किसने किया दोस्तों, इसके जो संबंधित नेता थे वो कौन थे, सैयद अहमद तुतीमीर। दोस्तों इसके जो संबंधित नेता थे वो कौन थे, सैयद अहमद तुतीमीर। बहावी आंदोलन हम कैसे याद करेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों दिया हुआ है दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों दिया हुआ है ना। तो आप एक गाना सुने होंगे, आशिक हैं लड़के यूपी बिहार के, है ना। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में जो आशिक टाइप के लड़के होते हैं उनको कहा जाता है कि वो बह गए हैं, है ना। उनका वो जो है क्या हो गए हैं, बह गए हैं, वो सही स्थिति में नहीं है, है ना, या वो चरित्र से अच्छे नहीं हैं। तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि बहावी आंदोलन कहाँ हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, सैयद अहमद तुतीमीर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कोल आंदोलन। कोल आंदोलन कहाँ हुआ, कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड। आप जानते हैं दोस्तों छोटा नागपुर झारखंड में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, बहुत अधिक मात्रा में कोयला ऐसे इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उससे हम इसको रिलेट कर देंगे
है ना, कि कोल आंदोलन कहाँ हुआ है, छोटा नागपुर झारखंड, है ना। तो इस प्रकार से रिलेट करके किसी चीज को आप याद करिए तो कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। देखिए उसके बाद इसका नेतृत्व करता कौन थे, गोमधर कुंवर, है ना, ठीक है। उसके बाद है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह भी कहाँ हुआ, यह असम में हुआ, है ना, ठीक है। अब इसको भी हम रिलेट कर देंगे दोस्तों, इसको हम रिलेट करके याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। कैसे, जब दोस्तों इंसान को खांसी आती है तो उसका शरीर जो है सम अवस्था में नहीं रहता, वह असम अवस्था में हो जाता है या असमान अवस्था में हो जाता है ना। तो इससे हम यह रिलेट करके याद कर सकते हैं कि खासी विद्रोह जो हुआ है वह असम में हुआ है। इस प्रकार से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फरायदी आंदोलन। फरायदी आंदोलन कहाँ हुआ है, बंगाल में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, शरीतुल्लाह टूटू मियाँ, है ना। इसको भी हम रिलेट करके, है ना, याद कर सकते हैं दोस्तों। जो बंगाल है, बंगाल के जो पानी का स्टेटस है दोस्तों बहुत ऊपर है, तो अगर आप जमीन को थोड़ा सा फाड़ देंगे तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। तो इससे हम रिलेट कर लेंगे कि इससे हम रिलेट कर देंगे कि जो फरायदी आंदोलन है वो कहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ है ना। इससे हम रिलेट कर देंगे उसी से इसको, है ना। और टूटू मियाँ, है ना, कोई चीज़ अगर फट जाती है तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि टूट जाती है। तो इससे हम इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे कि जो फरायदी आंदोलन हुआ है वह शरीतुल्लाह टूटू मियाँ के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रिलेट करना है अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, है ना। कोड बनाना पड़ेगा आपको, तभी वह हमेशा के लिए याद हो पाएगा, है ना। कोडिंग करना पड़ता है। उसके बाद देखो दोस्तों नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल व बिहार तिरुत सिंह के द्वारा किया गया। पुनः दोस्तों संथाल विद्रोह, यह भी बंगाल और बिहार क्षेत्र में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू और कान्हू। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू और कान्हू, है ना। उसके बाद दोस्तों मुंडा विद्रोह, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका प्रभावी क्षेत्र कौन सा था, बिहार। प्रभावी क्षेत्र बिहार था और इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, है ना। तो मुंडा इसमें भी है, मुंडा इसमें भी है, तो आराम से याद कर सकते हैं कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे, है ना, है ना, बिरसा मुंडा थे। और यह किस क्षेत्र में हुआ, बिहार में, है ना। ठीक है, गाना सुने होंगे दोस्तों आप लोग, आशिक हैं लड़के यूपी बिहार के, है ना। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, और इसके नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु। कौन थे नेतृत्वकर्ता दोस्तों, बक्सी जगबंधु। इसको भी हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, है ना। पाइप की जगह पर हम अगर पाइप मान लें, इसको हम क्या मान लें, पाइप, तो आप देखते हैं पाइप में पानी नीचे से ऊपर उड़ता हुआ जाता है, नीचे से ऊपर उड़ता हुआ जाता है। तो इस प्रकार अगर हम रिलेट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पाइक विद्रोह कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। इस प्रकार कोडिंग करके हमको याद करना है दोस्तों, कोड बना करके हमको याद करना है तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नहीं तो इतने टफ हैं, अगर हम कोडिंग नहीं करेंगे तो याद ही नहीं होंगे, है ना दोस्तों। कोड बनाना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ का अगर आप कोड बना लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक नील विद्रोह यहाँ था, एक नील विद्रोह और है ना। यह भी किस क्षेत्र में हुआ है, बंगाल
और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? दिगंबर, है ना। उसके बाद दोस्तों है पावना, पावना विद्रोह, है ना। तो यह पावना क्षेत्र बंगाल में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता जो नेता थे वो कौन थे? ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र एवं राय शंभुपाल। कौन से दोस्तों? ईशान चंद्र एवं राय शंभुपाल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर पावना विद्रोह को आप रिलेट करना चाहते हैं तो इस प्रकार रिलेट करते हैं, रिलेट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, पावन स्थान है गंगा सागर, है ना। तो अगर हम गंगा सागर से पवित्र स्थान, पावन स्थान गंगा सागर से इसको रिलेट कर दें तो पावना विद्रोह कहाँ होगा? बंगाल में हो। आराम से हमको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद है दक्कन विद्रोह, है ना। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, है ना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में पाया जाता है। जब दक्कन का पठार महाराष्ट्र में पाया जाता है तो दक्कन विद्रोह होगा कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना। इसी से रिलेट कर देंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहाँ होता है? मालाबार तट केरल, है ना दोस्तों। मालाबार तट कहाँ पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? मालाबार तट केरल, है ना। और इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियर। कौन थे दोस्तों? अली मुसलियर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दक्कन वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मोपला भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों कूका आंदोलन, कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। कूका आंदोलन पंजाब में, है ना। नेतृत्व किसने किया? भगत जवाहर मल ने। किसने नेतृत्व किया दोस्तों? भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया। उसके बाद देखो दोस्तों रंपाओ आंदोलन, रंपाओ आंदोलन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सीताराम राजू, इसके प्रमुख नेता सीताराम राजू। तो रंपाओ आंदोलन कहाँ हुआ? इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, है ना भाई। रंपा से किसी के आंख पर चोट अगर लग जाएगी तो, है ना, रंपा से अगर घाव लग जाएगी मुंह पर या आंख पर जब चोट लग जाती है तो इंसान क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है ना। रंपा एक हथियार होता है दोस्तों, उसी से रिलेट करना है ना, रिलेट करके याद कर, हमको याद करने से मतलब है ना। हम चाहे जैसे उसको रिलेट करके याद करें, ठीक है दोस्तों। तो रंपा एक हथियार है और रंपा लोहे का हथियार होता है दोस्तों। अगर उस रंपे से आंख पर हमला हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो रंपाओ आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? आंध्र प्रदेश में, है ना। तो इस प्रकार हम रिलेट करके इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कभी नहीं भूलेगा, है ना, क्योंकि जैसे ही रंपा याद आया आपको, रंपा आपने देखा वैसे आपको दिमाग में आ जाएगा कि रंपा के चोट से व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो आपको रंपाओ आंदोलन तुरंत याद आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। इस प्रकार से रिलेट करना, रिलेट कर लिए जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद ताना भगत आंदोलन बिहार, इसका नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत, है ना। उसके बाद तेभागा आंदोलन, यह भी बंगाल में हुआ, है ना। ताना भगत कहाँ हुआ था? बिहार में। और तेभागा आंदोलन बंगाल, है ना। इसके नेतृत्व कौन थे दोस्तों? कंपाराम सिंह व भवन सिंह, कंपाराम सिंह व भवन सिंह। उसके बाद है तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ दोस्तों। इसके बाद एक बार हम जो मुख्य
पॉइंट है जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, है ना। याद तो सभी को करना है ना, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं उस पर हमको विशेष ध्यान देना है, विशेष फोकस देना है दोस्तों, है ना। विशेष फोकस देना है उस पर, तो हम उस पर विशेष फोकस देंगे दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सन्यासी आंदोलन बिहार और बंगाल क्षेत्र में हुआ, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया? केना सरकार व देवजी नारायण ने किया। उसके बाद है दोस्तों पाली गीरों का विद्रोह, कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, और इसका नेतृत्व किसने किया? वीर पी कट्टावामपन ने किया। उसके बाद दोस्तों पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? टीपू ने किया, है ना। उसके बाद दोस्तों बहावी आंदोलन है, बहुत पूछा जाने वाला आंदोलन है बहावी, बहुत बार पूछा गया है। बहावी आंदोलन बिहार व उत्तर प्रदेश में, है ना। सैन्य नेतृत्व किसने किया दोस्तों? सैयद अहमद तुतीमीर ने किया। उसके बाद देखिए कोल आंदोलन, यह भी कई बार पूछा गया है। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ, इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर जी थे। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ? असम में हुआ, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन से? तीरथ सिंह। उसके बाद दोस्तों हम इधर आते हैं, इधर देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल व बिहार में, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया? तीरुथ सिंह ने किया। उसके बाद दोस्तों मुंडा विद्रोह, यह भी बिहार में हुआ, है ना, और इसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा। उसके बाद दोस्तों है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा, है ना, ठीक है, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगबंधु। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? महाराष्ट्र में। कैसे आप याद करेंगे? हमने रिलेट करके बता दिया है, वैसे आप याद कर लीजिएगा, है ना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मालाबार तट केरल में हुआ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह कौन थे दोस्तों? अली मुस्लियर। उसके बाद कूका आंदोलन पंजाब में होता है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? भगत जवाहर लाल। उसके बाद दोस्तों रंपाओ आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सीताराम राजू। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें दोस्तों। और दोस्तों आप इस पर कमेंट भी करते रहें, जिससे हमको उत्साह मिले, है ना, और बताएं भी कि इसमें क्या कमी है ना, और क्या अच्छाई है। तो अगर दोस्तों कोई कमी होगी हमारे समझाने में या बताने में तो हम उसमें सुधार करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।